Bismillahirrahmanirrahim. I'm Ina Asmar. My subject is Human Computer Interaction for class CS 8 and IT 6. जी HCI के बारे में मैंने कुछ डिटेल्स आपसे डिस्कस कर ली थी. मज़ीद अगला मैं आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ कि कुछ बच्चों ने पूछा भी था कि HCI का यूज़ करना क्या है, किस लिए. इसी लेक्चर में क्लियर हो जाएगा कि क्यों HCI को इस्तेमाल किया जाता है या HCI का मकसद क्या है. तो देखिए आप, गोल्स ऑफ HCI कि हमारे पास क्या है, इसको यहाँ से पढ़ते हैं. HCI goals of HCI are to produce usable and safe system as well as functional system. कि एक ऐसा सिस्टम प्रोड्यूस करना है जो कि यूजेबल भी हो और वो काफ़ी सेफ भी हो, जैसे कि वो फंक्शनल है, यानी कि उसको अपना काम करना है. ठीक है. दीज गोल्स कैन बी समराइज्ड टू डेवलप और इम्प्रूव द सेफ्टी, यूटिलिटी, इफेक्टिवनेस, efficiency and usability of the system that include the computers. और ये तब बनेंगे जब उनके अंदर ये सारी चीज़ें मौजूद होंगी. इनको डिटेल में देखते हैं कि हमारे पास नॉर्मली अगर हम HCI के गोल्स को देखें तो हमारे पास दो तरह के गोल्स को है जो इनको फोकस करते हैं, जिनमें ये सारी चीज़ें आ जाएंगी. पहला गोल क्या है हमारे पास, ये पहले किस्म के गोल्स कौन से हैं, वो हैं यूटिलिटी गोल्स, यूजेबिलिटी गोल्स. ठीक है ना. यूजेबिलिटी गोल्स में हमारे पास क्या है, इफेक्टिव टू यूज़, ठीक है, एफिशिएंट टू यूज़, सेफ टू यूज़, हैव गुड यूटिलिटी, ईजी टू लर्न, ईजी टू रिमेंबर, हाउ टू यूज़. इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन यहाँ पर कर लेते हैं. इट इज़ इफेक्टिवनेस का मतलब ये है कि इट इज़ वेरी जनरल गोल एंड रेफर्स टू हाउ गुड आ सिस्टम एट डूइंग व्हाट इज़ सपोज टू डू. एक कि वो कितना अच्छा कर सकता है जो जिसके लिए वो बनाया गया है, उसकी इफेक्टिवनेस को हम कहेंगे. इट रेफर्स टू द वे एफिशिएंसी. इट रेफर्स टू द वे a system supports users in carrying out their task. कि भी सिस्टम जो है, सिस्टम के जो यूज़र्स हैं वो उसके पूरी टास्क को परफॉर्म करने में जो सपोर्ट करेंगे उसको हम कहेंगे ये एफिशिएंसी है. जितना अच्छे तरीके से काम करेंगे उतना अच्छा उसका रिज़ल्ट आएगा. और सेफ्टी है. इट इन्वॉल्व्स द प्रोटेक्टिंग द यूज़र्स फ्रॉम द डेंजरस कंडीशंस एंड अनडिज़ायरेबल सिचुएशंस. अब वो क्या चीज़ हो सकती है, अनडिज़ायरेबल या फिर दूसरी कंडीशंस. प्रिवेंटिंग द यूज़र्स फ्रॉम मेकिंग सीरियस एरर बाय रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ रॉन्ग कीज़ बटन्स बीइंग मिस्टेकनली एक्टिविटी. कि अभी आपने गलती से कोई बटन दबा दिया है जो कि नहीं करना था, उससे अगर आपका सिस्टम बचाता है तो उसका मतलब ये आपको सेफ्टी प्रोवाइड कर रहा है. और दूसरी सेफ्टी क्या हो सकती है कि खुदा ना खास अगर आपका बटन प्रेस हो भी गया दैन प्रोवाइडिंग द यूजर्स वेरियस मीन्स ऑफ रिकवरी. कि आप उसको रिकवर कैसे करना है वो भी आपको तरीका बताएं कि अच्छा अब ये हो गया है तो आप उसको इस तरह से रिकवर करें. यूजेबिलिटी का दूसरा दूसरा तो नहीं है, तो काफ़ी सारे हो गए. एक क्या हो गया, इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी, सेफ्टी के बाद हमारे पास आता है यूटिलिटी. It refers to the extent to which the system provides the right kind of functionality so that users can do what they need or want to do. एक सिस्टम जितना अच्छे तरीके से काम अपना फंक्शन परफॉर्म कर सकता है जितना कि एक यूज़र को चाहिए, उसको हम कहेंगे यूटिलिटी. कि जितनी हद तक हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, वो उसकी जो ताकत है उसको हम कह सकते हैं. एन एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम विद हाई यूटिलिटी इज़ एन accounting software package for providing powerful computationality that accountants can work out for tax returns. ठीक है. क्योंकि accountants हैं वो अगर tax returns के लिए कोई accounting सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं तो वो बेहतर तरीके से आपको चीज़ प्रोवाइड कर रहा है. जबकि अगर आप देखें एक एग्जांपल ऑफ लो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कौन सा होता है, जिससे उसने ड्राइंग टूल आपको दिया कि यूज़र जो है वो ड्रॉ करे लेकिन वो फ्री हैंड ड्रॉ ना कर सके, यानी कि उसके लिए उसको माउस की ज़रूरत पड़े. वो माउस को जब तक ड्रैग करता रहेगा तो ड्रॉ होता रहेगा. जो ही आपका माउस बटन ड्रैग होने से रुक गया, उसने वहीं पे छोड़ दिया उसको. ठीक है ना. तो ये वो फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, लो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हो जाएगा. अच्छा, नेक्स्ट जो हमारे पास वो है फीचर, मतलब उसका गोल है जो यूजेबिलिटी का, वो है लर्नेबिलिटी.
इट रेफर्स टू हाउ ईजी आ सिस्टम, यानी कि सिस्टम आपका इतना आसान होना चाहिए कि वो ईज़िली आप उसको इस्तेमाल कर सकें, ठीक है। जितना सिस्टम आसान होगा उसको उतना ही आसान ईजी तरीके से सीख भी जाएंगे और जल्दी उस पर काम शुरू कर देंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास गोल है मेमोरेबिलिटी है, कि एक बार आपने सिस्टम सीख लिया अब वो याद रहे, ठीक है ना, यानी मुश्किल ना हो उसको याद करने में बार बार कि भी लास्ट टाइम हमने कैसे किया था, फिर दोबारा कैसे किया था, तो ये मुश्किल ना आए, इसलिए इसको हम कहेंगे ये चीज़ है मेमोरेबिलिटी। तो ये भी हमारा कौन सा है, यूजेबिलिटी का एक फीचर है। अब दूसरी टाइप जो है, यानी ये है लिखा हुआ डोंट मेक मी थिंक इज़ द की इज़, यानी कि मुझे इतना सोचना ही ना पड़े कि ये इसका क्या तरीका था, बूलियन। अच्छा, अब ये थे यूजेबिलिटी गोल्स HCI के। अब दूसरे जो हैं वो है यूज़र एक्सपीरियंस गोल्स, कि यूज़र एक्सपीरियंस गोल्स कौन कौन से हैं वो बिल्कुल यहाँ पे मेंशन है। सेटिस्फाइंग सिस्टम क्या आना चाहिए, जिससे हम मुतमईन हो जाएंगे, ज़बरदस्त, बिल्कुल अच्छा, बहुत अच्छा। इंजॉयबल, इसको यूज़ करने में मज़ा आए। फ़न, भाई बोर हो रहे थे, हमने उसको इस्तेमाल किया, टाइम गुजर गया। एंटरटेनिंग भी वही चीज़ आ रही है कि आप खुश हो रहे हैं, लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। हेल्पफुल, भी आपको जब उसकी ज़रूरत पड़ रही है तो वो आपके लिए बड़ा मददगार है। मोटिवेटिंग, कि उस सॉफ्टवेयर की या उस सिस्टम के होने से आप और चीज़ें बनाना सोच रहे हैं, कि मोटिवेट कर रहा है। एस्थेटिकली प्लीजिंग, कि ऐसी चीज़ें हम खुशी हो, दिल बाग हो जाए आपका ऐसे सोचने का। स्पोर्टिव ऑफ क्रिएटिंग, भी उसको इस्तेमाल करते हुए आपके दिमाग में और नई चीज़ें भी आ रही हैं कि ये इस्तेमाल करेंगे तो हम साथ साथ ये चीज़ भी बना सकते हैं। और ऐसा सिस्टम जो रिवॉर्ड भी दे आपको, आप कोई चीज़ करें तो उससे आपको रिवॉर्ड नहीं मिले। जैसे अक्सर आप गेम्स खेल रहे होते हैं, आपको फ़ायदा दे रहा होता है, बोनस दे रहा होता है, पॉइंट्स मिल रहे होते हैं, आप भी आप अपना जो पर्सन बन के जो काम खेल रहे हैं आप उसको चेंज कर सकते हैं, उसको फैक्टर चेंज कर सकते हैं। इमोशनली फुलफिलिंग, कि आपको इमोशनली आप बहुत उससे सेटिस्फाई हो जाएँ कि भी ये ज़बरदस्त है, ये सिस्टम ज़बरदस्त बनाया गया है, ठीक है ना। तो ये दो तरह के गोल्स थे ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन के, कौन कौन से, यूजेबिलिटी गोल्स एंड यूज़र एक्सपीरियंस गोल्स, जिनको मैंने आपके सामने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट जो टॉपिक मैंने पढ़ा रही हूँ, पढ़ा तो नहीं रही हूँ, आपको सोच रही हूँ कि मैं आपको ये जो है असाइनमेंट के तौर पर दे दूँ, क्योंकि ये सारी डिटेल ली हुई है कि एवोल्यूशन ऑफ HCI, इसमें सारे कुछ सिस्टम्स डिफ़ाइन किए गए हैं, जिसको देख के HCI के रूल्स उस पर अप्लाई किए गए थे कि ये है डायनाबुक, ये उसके लिए बनाया गया था। स्टार है, ज़ेरोक्स स्टार और लोन, इसने बनाया था, इसमें भी इसने HCI को यूज़ किया। और ऐसे स्टार व्यू पॉइंट है, इसको भी इन्होंने बनाया था। तो ये अगर आप लोग डिस्कस कीजिएगा ज़रा, ये आपकी छोटी सी असाइनमेंट है।